हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रोहित एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक बेसिक लॉ के ऊपर जिसका नाम है ओम्स लॉ। आपने ओम्स लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आज आपको ओम्स लॉ सिखाने वाला हूँ। अगर पढ़ा होगा तो कुछ आपने इस तरह देखा होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। ये इक्वेशन कैसे आया, ये मेन मकसद है हमारा समझना। तो उसके पहले हमें इन तीन वेरिएबल के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आप ये लॉ सीखते हो तो इसका फायदा क्या है, आपको ये पता चल जाएगा किस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सर्किट कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, उस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। जब आप देखोगे 10th के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या 11th या 12th या आप कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो सबसे पहले ये लॉ आपको आना चाहिए, तभी आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में आएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन से बिलोंग करते हो, या तो आप बेसिक अपना ले लो, 12th का फिजिक्स ले लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करते हो, तो आपको ये लॉ का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये लॉ का नॉलेज नहीं आएगा तो आपको सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो उसके पहले मैंने क्या बोला आपको कि हमें इन तीनों वेरिएबल के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये V जो है वो क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, हम देखते हैं। इसका यूनिट होता है वोल्ट, जो यहाँ लिखा है। ध्यान से देखें। चलो, आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। एक बल्ब लिया होगा, या छोटा सा बल्ब आता है ना, आपने उसको जलाया जरूर होगा, ऐसे कुछ होता है। तो लेकिन वो जला कब, जब सर आपने एक बैटरी लगाया। क्या लगा, एक बैटरी लगाया। क्या कि आपने एक बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाने की वजह से हुआ क्या सर, इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, सर्किट में करंट फ्लो, जिसका नाम आई देता हूँ। यही करंट इस बल्ब के थ्रू फ्लो हुआ, तो क्या हुआ, ये बल्ब ग्लो। आपने किया होगा, आपने देखा होगा, लाइट जला होगा। अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो क्या लाइट जलेगा, नहीं जलेगा। यहाँ देखते हैं, समझो ये एक पॉइंट है वायर का, और ये बीच में आपका बल्ब है। मैंने रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है। इसको मैं लेता हूँ 0 और इसको लेता हूँ मैं 25 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, 25 माइनस ये पॉइंट पे एक पोटेंशियल है और एक पॉइंट पे दूसरा पोटेंशियल है। दोनों में डिफरेंस कितना है वो सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा। 25 माइनस 0 कितना है, 25। पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिला, 25। इसके वजह से क्या होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। तो हमने ये सीखा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी ही सर्किट में करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब क्या होगा, मान लो इधर 25 वोल्ट था, इधर 0, तो हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस आया। पोटेंशियल डिफरेंस आया मतलब करंट फ्लो हुआ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया तब क्या होगा, वो जानना बहुत जरूरी है। समझो यहाँ भी मैंने 25 वोल्ट लगा दिया, 25 वोल्ट लगा दिया। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस 25 माइनस 25 यू विल गेट 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है सर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट कितना इसके अंदर फ्लो होगा, जो करंट वो होगा 0। करंट फ्लो नहीं होगा। आप ये प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही एक क्लोज लूप में करंट फ्लो होगा। अब हम लोग देखेंगे करंट, आई से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसका डेफिनेशन बोले तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन।
सर फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होंगे वो देखेंगे हम। कोई मटेरियल ले लेते हैं हम लोग। अब आप लोग जानते होंगे हर एक मटेरियल एटम से बना हुआ है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बात करेंगे एटम का तो क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। या हम इलेक्ट्रॉन का बात करने वाले। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है सर? नेगेटिव चार्ज। और करंट कब फ्लो होगा सर्किट में सर? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। चलो करके देखते हैं और करंट फ्लो करके देखते हैं। ये रहा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, प्लस माइनस, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। अब जैसे हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल में लगाऊंगा तो क्या होगा सर्किट में? करंट फ्लो होगा। आइए सर ये कैसे फ्लो हुआ और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हुआ? यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है? निगेटिव। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये क्या है? निगेटिव। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा सर? ये। और करंट का मूवमेंट क्या होगा? आप लोग ने पढ़ा होगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट का डायरेक्शन इस तरह आप देखोगे कि जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अभी हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस सीख लिया, करंट सीख लिया। अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। क्या रेजिस्टेंस? इसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट बोल सकते हो या इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, आप करंट भी लिख सकते हैं, करंट भी लिख सकते हैं। सर क्यों ऐसा? इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट हमें मिल रहा है, ठीक है। विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है? विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। सर अगर करंट को अपोज करेगा तो करंट का स्पीड भी डिक्रीज होगा। तो ये वही करता है। और हर एक मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। आप सिल्वर ले लो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, कॉपर ले लो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। जब आप उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो आपको करंट फ्लो होगा उसके अंदर से, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उतने से वो करंट को अपोज करेगा। अब हम लोग ये इक्वेशन का बारे में बात करेंगे। पहले ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं व्हेनेवर अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, व्हेनेवर अ पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वी बोला आपने पढ़ा, वी पॉजिटिव हायर डिफरेंस है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। वो बोलते हैं व्हेनेवर अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ सर्किट बोल सकते हो या अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट। व्हेनेवर अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब ये क्या आ गया सर? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या होता है? तो ओम्स लॉ ने डिफाइन किया, अलग अलग मटेरियल लिया। एक बार सिल्वर लिया तो करंट का वैल्यू में देखा कि डिफरेंट आया। एक बार कॉपर लिया तो उसमें डिफरेंट आया। तो उन्होंने बताया कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, कॉपर के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग। तो उन्होंने इसको डिफाइन किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डाला क्या? उन्होंने बोला कि हर एक मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है V इक्वल टू आई इंटू। ये फार्मूला आप याद करते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं अक्रॉस एनी सर्किट, जो करंट उसके
अंदर से फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज से। वो आपने देखा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें, अब इससे क्या क्या निकाल सकते हैं सर वोल्टेज यहाँ से पता चला, अगर मुझे करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो मैं वोल्टेज निकालूंगा। अभी इस सर्किट का मुझे करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ। सर छोड़ो, मेरे को वोल्टेज नहीं पता है, वोल्टेज निकालना तो निकाल सकते हैं, करंट निकालना है मुझे, तो ये फॉर्मूला याद करने का एक तरीका है। या तो बेसिक इक्वेशन से भी आप वहाँ से डिराइव कर सकते हो, V I R। अब मुझे V चाहिए, क्या हो जाएगा, I इंटू R। I चाहिए, V बाई R। अब R चाहिए, V बाई I। ये सारे फॉर्मूले हैं। अब ओम्स लॉ की मदद से हम लोग कुछ सर्किट सॉल्व करेंगे और उसे वहाँ अप्लाई करेंगे। सही था। देखते हैं ओम्स लॉ ने बोला क्या है। ओम्स लॉ ने बोला है कि स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये कहते हैं कि एक रजिस्टर है, ठीक, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप सीख गए हो, ठीक, प्लस माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो करंट फ्लो होगा। ये कहते हैं कि जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये हमारा सर्किट ही बन गया क्लोज लूप, ठीक। करंट फ्लो सेम करंट, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर मैं वोल्टेज को वेरी करूंगा तो करंट भी वेरी होगा, मीन्स वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगा। अगर इसे मैं घटाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाऊंगा तो करंट भी घटेगा। अब हम लोग इसको ग्राफ को समझते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये ओम्स लॉ ने डिफाइन किया कि ये है रेजिस्टेंस अपॉन मटेरियल। आर क्या है, रेजिस्टेंस अपॉन मटेरियल। सर मटेरियल, अब जो ये करंट फ्लो हो रहा है ये किसी मटेरियल के थ्रू ही तो फ्लो हो रहा है, चाहे वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो। इंसुलेटर में तो फ्लो नहीं होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ हम कंडक्टर का ही बात कर रहे हैं, तो हर एक मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टेंस है। आप लोगों ने ओम्स लॉ सीख लिया। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बोला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। फिर आपने देखा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक। फिर आपने बोला कि V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है सर, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब इसके लिए दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट, फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर फिजिकल पैरामीटर। सेकेंड कंडीशन इज टेम्परेचर। उन्होंने बोला ये जो ऊपर का कंडीशन है ये तभी अप्लीकेबल रहेगा जब ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्यों सर, क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर? टेम्परेचर चेंज होगा ना तो रेजिस्टर वैल्यू होगा, रेजिस्टर में चेंजेस आएगा। फिजिकल पैरामीटर चेंज होगा, फिर अगेन रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएंगे। ये क्यों आएंगे, जब मैं रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा आपको तब डिटेल में पता चलेगा। ये क्यों दो कंडीशन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस बोल दिया मैं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, मान लेते हो ये मेरा वोल्टेज है, ये मेरा करंट है, ठीक। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ वोल्टेज इतना इंक्रीज करता हूँ, समझ लो ये 1 है, ठीक है, और करंट कितना इंक्रीज हो रहा है, उन्होंने देखा कि करंट 1 से कम हो रहा है। करंट 1 से कम हो रहा है। अब क्यों कम हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा आपको। इधर किधर इधर पॉइंट मिलेगा। क्या हो रहा है, वोल्टेज इतना इंक्रीज हुआ, करंट 1 से भी कम है,
करंट 1 से भी कम है, ये देखिए, ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस देखिए, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सर जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसलिए करंट का स्पीड वोल्टेज से थोड़ा कम है। फिर वोल्टेज मैंने बढ़ाया तो करंट थोड़ा ही बढ़ा, फिर बढ़ाया तो ठीक है। अब इसको इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट आएगा, अब इसको ज्वाइन करते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आपने देखा कि वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा, लेकिन जितना स्पीड से वोल्टेज बढ़ा उस स्पीड से करंट नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के वजह से। अगर हम लोग दूसरा मटेरियल ले लेते हैं और उसके थ्रू करंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और करंट फ्लो कराते हैं तो उसका कुछ अलग ग्राफ होगा, क्योंकि हर एक मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। अभी हमने ओम्स लॉ समझ लिया है, हमने ग्राफ के थ्रू भी समझने का कोशिश किया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, R है, फिर फार्मूला लिखा कि V इक्वल टू I इंटू R। अब इसका इस्तेमाल करके, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि ओम्स लॉ सीखने के बाद हम लोग बेसिक DC सर्किट्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग अभी DC सर्किट सॉल्व करें। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि मैंने एक सर्किट ले लिया, बेसिक DC सर्किट। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया तो क्या होगा, हमने सीखा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, सर्किट में करंट फ्लो होता है, तो एक करंट फ्लो होगा आई। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में, बताओ वो करंट आई कितना है। अब ओम्स लॉ पढ़े हमने, इस्तेमाल करेंगे, ठीक। V इक्वल टू आई इंटू R। क्या पता है आपको? V पोटेंशियल डिफरेंस पता है सर, 20 वोल्ट। करंट सर नहीं पता है, करंट को ऐसे रहने दो। रेजिस्टेंस कितना है सर, ले लेते इसको 2 सर, 2 ओम है, तो करंट कितना हो जाएगा सर, इक्वेशन आता है हम लोग को 20/2 10 एम्पियर। आई कितना है 10 एम्पियर। देखा, ओम्स लॉ इस्तेमाल करके हम लोग ने किस तरह सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था उसे निकाल लिया। एक 3 चीज़ें और याद रखना आप लोग, किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो करवाना है तो आपको 3 पॉइंट का सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, एक तो उसके अंदर सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए जिसके मदद से करंट फ्लो होगा। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि ये जो मटेरियल है वो कंडक्टर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, पहला पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, दूसरा चार्ज कैरियर होना चाहिए, तीसरा ये पूरा लूप क्लोज होना चाहिए। पूरा लूप क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर समझो यहाँ से ओपन है तो करंट नहीं फ्लो होगा। तीसरा कंडीशन है क्या, क्लोज लूप होना चाहिए। तो करंट फ्लो होने का कंडीशंस क्या है, क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज सर्किट बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और चार्ज कैरियर होना चाहिए। वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, उसके लिए भी मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर तो आप देखिए जिसमें करंट वगैरह आराम से फ्लो हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ सीखने के बाद आप बेसिक DC सर्किट्स सॉल्व कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ रेजिस्टेंस 2 से ज़्यादा लगा होगा, तब क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे।
तब आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद यही सेम फार्मूला यूज़ करोगे और आपको करंट आपको मिल जाएगा सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वीडियो आपको कुछ समय बाद मिलेगा, या तो हमारी अगली वीडियो होगा। उसके बाद आपने अभी ओम्स लॉ सीख लिया है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हूँ, ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आपको इसके आंसर्स बताने हैं। इसमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। इसमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। क्या करोगे सर, सिंपली V = IR ओम्स लॉ यूज़ करोगे और इसके आंसर्स निकाल के आप हमें कमेंट करके बताओगे।